नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ही आपके यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम आज लेके आए हैं यूपी के अंदर वैकेंसी निकली है नर्सिंग ऑफिसर की, और जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी बता दूं कि कहाँ पे निकली है। बेसिकली ये है यूपी के अंदर लखनऊ में। और ये जो वैकेंसी निकली है कौन से विभाग में निकली है, ये जो निकाली है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि लखनऊ में है। और जो इन वैकेंसी को जाना जाता था पहले सिस्टर ग्रेड सेकंड के नाम से जाना जाता था, और अब इन्होंने नाम चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर किया है। और जिन भी स्टूडेंट को अगर कुछ इश्यू होता है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नोटिफिकेशन का, आप वहां जैसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसको। जैसे इसकी बात करते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करा जाएगा, तो इसका प्रोसेस है, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको जो अभी आपकी डिटेल्स वगैरह है वो आपको फिलअप करनी पड़ेंगे। देन उसके बाद में आपको फ़ोटो सिग्नेचर ये अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करने के बाद में आपको पेमेंट प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें कर सकते हैं। और लास्ट में आप जैसे प्रिंट आउट जो भी है वो आप इसका निकाल के रख सकते हैं। और हम बात करेंगे वो कैटेगरीज वाइज कि कैसे कैसे कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी जो पोस्टें हैं वो है। तो बात करते हैं जो ये पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की है। और एसटी के अंदर जो भी वैकेंसी है ये 268 आई है, और एसटी वालों के लिए 26 वैकेंसी है, और ओबीसी के लिए 244, और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 सॉरी 128, और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है 510। ऐसे करके टोटल 1276 ये वैकेंसी निकली हुई है। और जो ये वैकेंसी है ग्रेड 7 के अंदर कैलकुलेट होती है। और जो इनमें सैलरी दी जाएगी 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपको सैलरी पे करी जाएगी। और इसके अलावा जैसे और भी कैंडिडेट हैं उनको जो रिजर्वेशन के हिसाब से भी वैकेंसी डिवाइड की हुई है। तो डिनाई जो भी क्वेश्चनर हो गया, बोना आदमी है, हीमोफीलिया वाला कैंडिडेट है, तो इसके लिए 51 पोस्ट डिसाइड करी है। और इसके बाद में एक्स सर्विसमैन, तो उसमें क्या है ना, 5% रिजर्वेशन दिया है और 63 पोस्टें हैं। और जो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है उनके लिए 2% रिजर्वेशन है, उनके लिए 25 पोस्ट है। फीमेल जेंडर्स के लिए इन्होंने 20% का रिजर्वेशन करा है, तो उसमें 250। और हम बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन फीस है वो किस तरह से रहेगी। इसमें जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके 1,000 रुपये और प्लस जीएसटी रहेगा 180 रुपये, तो 1,180 रुपये इसकी टोटल फीस रहेगी। और जैसे ओबीसी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उनके लिए 1,000 रुपये प्लस 180 रुपये, वही इनका जीएसटी रहेगा 18% के साथ में, तो 1,180 रुपये इसका रहेगा। और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये प्लस 108 रुपये इनका जीएसटी, और तो ये टोटल करके 708 रुपये जो एग्जामिनेशन फीस है वो रहने वाली है इसकी। और इसके अलावा जैसे जो भी एडमिट कार्ड है वो आपको वेबसाइट से ही जब भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और तो अब इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको क्या है कि जैसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और जैसे एज लिमिट की हम बात करते हैं, मिनिमम इन्होंने रखी है 18 साल और मैक्सिमम रखी है 40 साल, जो कि एज लिमिट कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2023 के हिसाब से। और जितने भी कैंडिडेट है एप्लीकेंट अप्लाइबल है उनको जो एज रिलैक्सेशन है वो रूल्स के हिसाब से उनको दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। जो बीएससी एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, तो वो क्वालिफिकेशन नर्सिंग में होनी चाहिए। प्लस में जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो स्टेट काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसी के साथ जैसे जीएनएम जिन्होंने करी हुई है, तो उनका भी यही है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट काउंसिल के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। प्लस में जो जीएनएम डिप्लोमा किया है उनके लिए एडिशनल 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मैंडेट किया है। और जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 50 क्रेडिट का होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो होगा सीबीटी टेस्ट होगा। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो इस सीबीटी टेस्ट के अंदर आपको आएगा जो भी सब्जेक्टुअल जो भी आपके सब्जेक्ट है जीएनएम और पोस्ट बीएससी से रिलेटेड, उनके 60 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा जो जनरल इंग्लिश है उसका 10 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग इसमें रहेगी 10 मार्क्स का।
प्लस जनरल नॉलेज रहेगा 10 मार्क्स का, और इसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहेगा आपका 10 मार्क्स का। तो ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। और ये सीबीटी टेस्ट 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसके अंदर। और इसके अंदर आपको टोटल 100 एमसीक्यू दी जाएंगे, जो कि 5 पार्ट्स के अंदर होंगे। और इसी के साथ जो आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और साथ में अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको इससे रिलेटेड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आप फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा, आप फॉर्म वहां से, तो वहाँ लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।